What are comets and what are its basic types and characteristics? Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study one basic term known as comets. ये basically किस में exist करती है? Space के अंदर. और ये मूव कहाँ पे करती है? अराउंड द सन के अराउंड मूव करने वाला ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है. अगर इसके मटेरियल देखें कि ये किससे बना होता है तो इट इज़ मेड बाय द आइस गैस, फ्रोज़न गैस ऐसे खाली नहीं, फ्रोज़न गैस, जमी हुई गैस, फ्रोज़न गैस, आइस के पार्टिकल्स और रॉक्स, इन सब चीज़ों से मिलके ये ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और ये मूव करते हैं अराउंड द सन. अगर आप इसको डायग्राम में ऑब्ज़र्व करें, अपने स्क्रीन के ऊपर देखें और इसके पार्ट्स को स्टडी करें तो इसके 3 बेसिक पार्ट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है न्यूक्लियस के बाहर अराउंड मूव कर रहा होता है कोमा, और कोमा के जो बिल्कुल टेल की फॉर्म में एक लाइन जा रही है उसको कहते हैं आयनिक टेल. इसके 3 बेसिक पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस, कोमा और आयनिक टेल. अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियस एक सॉलिड एरिया है और ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता है ड्यू टू द डायरेक्ट सनलाइट ऑफ सन, ड्यू टू द डायरेक्ट हीट ऑफ सन की डायरेक्ट हीट की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. न्यूक्लियस बिल्कुल सेंट्रल पार्ट को कहते हैं. उस जैसे ही वो हीट इंक्रीज़ करती जाती है तो वो हीट के पार्टिकल्स गैस की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं और वो उसके अराउंड उस बेसिक पार्टिकल के अराउंड एक सर्कल सा बना देते हैं. गैसेस इस तरह से मूव करती हैं और इस तरह से एक सर्कल बन जाता है. वो जो सर्कल है उसको कहा जाता है कोमा. ये गैसेस की वजह से बनता है. उसके बाद कुछ एरिया के ऊपर, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है हीट और वो प्रेशर एक्सर्ट करती है और वो जो रोशनी है, वो जो सन लाइट्स है, वो ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ आयन टेल. इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आयन्स की तरह, जिस तरह आयन एक फ्लो के अंदर मूव करते हैं उसी तरह ये भी इसके अंदर से भी जो लाइट निकलती है वो फ्लो की तरह मूव करती है, इसलिए उसको कहा जाता है आयन टेल. तो सबसे जो इनर कोर है, सबसे जो अंदर वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा हीट बढ़ने की वजह से जो इसके अराउंड एक सर्कल सा बन जाता है उसको हम कहते हैं कोमा. और उसके बाद जो उसके अंदर से बिल्कुल एक टेल की शक्ल में एक लंबी धार से निकलती है या फिर रेडिएशन आप उसको कह लें निकलती है, उसको हम कहते हैं आयन टेल. ये 3 बेसिक पार्ट्स मिलके एक कॉमेट बनाते हैं. उसके बाद हम देखेंगे एक बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कॉमेट के सबसे जो बेसिक कॉमेट है जिसको स्टडी किया गया या जिसके ऊपर स्टडी की गई, दैट इज़ हेले कॉमेट. अगर कॉमेट्स की बेसिक टाइप को देखें, दैट इज़ नोन एज हेले कॉमेट. हेले कॉमेट एक ऐसा कॉमेट है जो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द स्काई एट नाइट आफ्टर 76 ईयर्स. 76 ईयर्स के बाद इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है आसमान के ऊपर. सबसे पहले जब ये नज़र आया 1531 के अंदर, तो इसको ऑब्ज़र्व किया कुछ इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया और फिर इसके बारे में जो फर्दर तहकीक स्टार्ट हो गई. उसके बाद 76 ईयर्स के बाद इसको दोबारा देखा गया 1605 के अंदर. उसके बाद दोबारा इसकी स्टडीज़ 76 ईयर्स के बाद हुई, तो 3 दफ़ा ये नज़र आ चुका है. अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2061 के अंदर इसको दोबारा ऑब्ज़र्व किया जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये 76 ईयर्स के बाद उस एरिया में आता है जहाँ पे अर्थ एग्जिस्ट कर रही है. बट बाकी जो टाइम है वो अर्थ से अवे दूर होता है, लेकिन जब अर्थ के सामने आता है तो वो 76 ईयर्स के बाद आता है. तो इसका अर्थ के अराउंड, अर्थ के सामने आते हुए इसको टाइम लगा 76 ईयर्स. तो मतलब इसका एक साइकिल जो है वो कितना बड़ा है. मूव ये कहाँ पे करते हैं? अराउंड द सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड भी मूव करता है, सन के अराउंड भी मूव करता है, इसलिए इसका एक साइकिल कंप्लीट करते हुए 76 ईयर्स लगते हैं जब ये सन के अर्थ के पास आता है. उसके बाद हम देखेंगे, अगर हम इसका मटेरियल देखते हैं तो ये रॉक से बनता है, गैस से बनता है और ये फ्रोज़न आइस होती है. अगर ये गैस के पार्टिकल से भी बनता है ना तो ये लुक्स लाइक अ रॉक. अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको ऐसे फील होगा जैसे कोई पत्थर, कोई रॉक पड़ा हुआ है, लेकिन ये होते क्या हैं? फ्रोज़न गैसेस होती हैं. समटाइम्स ये रॉक्स की फॉर्म में भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फ्रोज़न गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. आप इसको देखें तो ये रॉक की फॉर्म में नज़र आएगा और बिल्कुल डार्क कलर का नज़र आता है. ब्लैक कलर का ये होता है
जो कॉल का कलर होता है ना ब्लैक, उससे भी ये डार्कर होता है, डार्कर बॉडीज़ हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी डिफरेंट स्टडीज़ जो की जा रही हैं उसके मुताबिक ये 2061 के अंदर दोबारा आसमान के ऊपर ऑब्जर्व किया जा सकेगा। कोमेट्स की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको भी आपने स्टडी करना है, और इसकी जो हमने करेक्टरिस्टिक्स आज पढ़ी हैं वो भी आपने अच्छी तरह से स्टडी करनी है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।